पाकिस्तान के IMF जायजा मिशन के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान ने IMF को माशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर दिया। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। बातचीत कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF का आज सुबह तक जारी करने का इम्कान। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद। कर्ज की मालियत $7.5 अरब हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नौ मई वाक़यात के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 29 रहनुमाओं के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिन अरकान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए उनमें शिबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, शीरी मजारी, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल भी शामिल। मुसरत जमशेद चीमा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम साही, साबिक वज़ीर कानून बशारत राजा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। हसन नवाज और हुसैन नवाज 3 नैब रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के बेटों की एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर आज सुबह फैसला महफूज किया था। अगर पंजाब हुकूमत बानी PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का चैलेंज। पंजाब हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहना था सिक्योरिटी खर्चात पर पाबंदियों से जेलों में कैद तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से लोगों को तकलीफ और अजियत देने से गुरेज करे। बानी PTI और बुशरा बीबी समेत पंजाब की जेलों में कैद तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों के डाके मारने वाले को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और खाने की सहूलियात मिल रही हैं। बैरिस्टर सैफ के बयान पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती हैं कि सर से पांव तक करप्शन में डूबे लोगों की गवाहियां उनकी जमात के अपने लोग दे रहे हैं, जबकि मरियम नवाज की कारकर्दगी का एतराफ़ उनके मुखालिफिन भी कर रहे हैं। MQM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजूहात सामने आ गईं। सेनेट की जांच पड़ताल में टैक्स डिफॉल्टर निकले। ज़राए का कहना है कि कागजात नामजदगी ममनुआ फंडिंग केस में मुलविस होने की वजह से मुस्तरद हुए। 35 में से 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। जनरल नशिस्तों पर 15, टेक्नोक्रेट पर 5, अक़लियत की 3 जबकि ख़वातीन के 6 कागजात मंजूर हुए। पेशावर हाई कोर्ट का चेयरमैन FPR मलिक अमजद जुबैर रवाना की तनख्वाह रोकने का हुक्म। ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस में बार बार याद दहानी के जवाब जमा न करवाने पर अदालत बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार ने अकाउंटेंट जनरल हुकूमत पाकिस्तान को चेयरमैन FPR की तनख्वाह मुंजमद करने से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए चेयरमैन FPR की तनख्वाह रोक दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहल खाना से मुलाकात। जुर्रत व बहादुरी से दिफाए वतन का फ़र्ज निभाते हुए शहादत के बुलंद मरतबे पर फायज होने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश। कहा शहदा के हौसलामंद, साबिर और साहिब ईमान वालिदैन और अहल खानों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहीद के वालिद की गुफ्तगू ने पूरी कौम का हौसला और ईमान ताज़ा कर दिया। बानी PTI लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ से मुतालिक 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया।
अदालत ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत वकील की बानी पीटीआई की मौजूदगी में दलाइल के इस्तदा जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुकालमा किया। अगर बानी पीटीआई को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? परवेज इलाही जेल के वॉशरूम में गिरकर जख्मी, फ्रैक्चर के बायस डॉक्टर्स का आराम का मशवरा, पेट खराबी और बुखार के बायस सफर नहीं कर सकते। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूली रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। आप देखेंगे हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उसको रिवैम्प करें और उसका एक नया परसेप्शन लाएं। और उसको अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। दहशतगर्दों को उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे, मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे, किसी भी अमल का फौरी रद्द अमल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा FIA में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका में टिकटॉक बंद हो गया, हमें भी कवानीन पर नजर डालनी पड़ेगी। इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, मजहबी मसलकी और लसानी मुनाफरत फैलाने वाले 462 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस 1522 अकाउंट्स की निशानदही की गई। कार्रवाई के लिए FIA को खत लिखा गया। बाकी 1060 अकाउंट्स भी जल्द बंद हो जाएंगे। कराची के इलाके सईदाबाद से लापता हुई 5 लड़कियां नाज़िमाबाद से बाजियाब। DIG साउथ के मुताबिक 15 फरवरी को लड़कियों की अगवा का मुकदमा उनके वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। लड़कियों को कन्नूगोट से बाजियाब कराया गया है। बाजियाब 3 लड़कियां सगी बहनें, 2 उनकी कज़न हैं। लड़कियां धागा फैक्ट्री में काम करती हैं। पुलिस को बताया कि अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। PP रहनुमा शहला रजा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर मुंतखब। कराची में PHF कांग्रेस का गैर मामूली इजलास। सेक्रेटरी हैदर हुसैन, नेशनल बैंक और पाकिस्तान कस्टम के नुमाइंदगान समेत 64 में से 54 मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में रुकन कौमी असम्बली शहला रजा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पहली खातून सदर मुंतखब कर लिया गया। शुजा इकबाल पाशा सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए। दूसरे ग्रुप का इजलास राना मुजाहिद की सरबराही में जुमेरात को इस्लामाबाद में होगा। मारूफ अमरीकी रैपर और प्रोड्यूसर जॉन ने इस्लाम कबूल कर लिया। जोनाथन एच स्मिथ ने गुज़श्ता जुमा को कैलिफोर्निया में वाक़े किंग फहद मस्जिद का दौरा किया। सैकड़ों अफराद के सामने कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में अमरीकी रैपर को इमाम मस्जिद की रहनुमाई में पहले अरबी और फिर इंग्लिश में कलमा पढ़ते देखा जा सकता है। इंसानियत के दुश्मन इसराइल के जंगी जराइम जारी। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी, 20 अफराद शहीद। जबालिया कैंप पर हमले में बच्चे समेत 8 शहादतें। रफा पर बमबारी 14 जाने ले गई। 24 घंटों में वहशियाना हमलों में 93 फ़लस्तीनी शहीद, 143 जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 31,819 हो गई। It's super light. I've seen my Pakistani friends wearing things like this, and I was like, I have to go try it on. I have to see how it fits, and it fits super nice. So I just went to the changing room. I think I do. I mean, I've got so many Pakistani weddings coming up. I got to sport a good dress. अमरीकी तलबा को पाकिस्तानी लिबास भा गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान का दौरा करने वाले तलबा रिवायती रंग में रंग गए। पाकिस्तानी शलवार कमीज़ और मुकामी कपड़ों के दीवाने बन गए। उनका कहना था कि शलवार कमीज़ बहुत खूबसूरत लिबास है, पहनकर बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और सहाफ़ी शौकत सिद्दीकी का आज यौम पैदाइश। 20 मार्च 1923 को लखनऊ में आँख खोली। खुदा की बस्ती नावल से आलमी शोहरत मिली। मुतादिद अवार्ड्स से नवाजा गया। अफसानवी मजमुआत में तीसरा आदमी, अंधेरा और अंधेरा, रातों का शहर और कीमियागर शामिल। नावलों में कमीनगाह, जंगलूस और चार दीवारी ने शोहरत पाई।
दुख हो तो छुपा दें, खुशियां बांटें। आपकी वजह से किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आए तो ये आपकी बड़ी फतह है। दुनिया भर में आज खुशी का आलमी दिन मनाया जाएगा। दिन को मनाने का मकसद लोगों को खुश रहने के नफ्सियाती और दिमागी सेहत के फवाइद से आगाह करना है। इस साल का थीम एक साल ज़्यादा खुश है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 12 जुलाई 2012 को एक करारदाद के मुताबिक 20 मार्च को खुशी का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।